जय गुरुदेव, जय माँ बगलाम की साधकों। स्वागत है आपका माँ बगलाम की ज्योतिष एवं तंत्र साधक परिवार में। आज हम ओरा स्कैन किस प्रकार से किया जाता है उसकी जानकारी देंगे। यंत्रों के माध्यम से ओरा स्कैन किया जाएगा। यह यजमान की फ़ोटो है, उनके ऊपर हमने 2 यंत्र रखे हैं। उनकी जानकारी में हम पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, नज़र दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष आदि दोषों का पता लगाएंगे। हमने यह यंत्र है, यंत्र में पॉजिटिव एनर्जी जो पता करेंगे वह यंत्र लगा दिए हैं। देखिए किस प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी का पता करेंगे। हमने जैसे यंत्र लगाए हैं, ये यंत्र घूमा है और घूमने के हिसाब से ही हम उसके परसेंटेज का पता लगाते कि ये हम 70% के समथिंग ये घूमा हुआ है। 0 से 100 होता है, किस प्रकार से दोष होते हैं उस प्रकार से जानकारी हमें प्राप्त होती है। यहाँ पॉजिटिव एनर्जी हमें 70% तक का पता चला है। इसके बाद हम नेगेटिव एनर्जी के 2 यंत्र इस मशीन में लगाएंगे, लगा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से, जैसे 100% में से 70% पॉजिटिव एनर्जी थी, तो 30% के हिसाब से नेगेटिव एनर्जी इनमें निकलनी चाहिए। देखिए आप खुद देखिए कि 30% ही यंत्र मशीन ने अपना कार्य किया या वो पूर्णतः नहीं घूमी है। इसी प्रकार से हम अल्ट्रावायलेट मतलब नज़र दोष का पता लगाएंगे। इंसान को अलग अलग दोष होते हैं, मनुष्य के जीवन में उनका निराकरण करना चाहिए, अन्यथा बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ नज़र दोष है, इन पे अगर कितना % नज़र दोष है वो आपको दिखाई देगा। देखिए मशीन अपना कार्य कर रही है। यहाँ पर लगभग 60% उनको नज़र दोष है, किसी ने नज़र लगाई हुई है। देखिए नज़र दोष ऐसे नहीं कटती है। आप घर पर अगर नज़र दोष काटते हैं तो वो नहीं कट पाती है, उसे तंत्र के माध्यम से ही काटना पड़ता है। ये बंधन दोष, शरीर पे अगर किसी ने बंधन लगा दिया है तो अगर व्यापार में लगा है तो व्यापार नहीं बढ़ेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर नज़र दोष का हमने मशीन में यंत्र लगाई है। इन पे बंधन दोष बिल्कुल शून्य है, मशीन बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही है, तो इनका बंधन दोष इन पर नहीं है। अगला होता है पितृदोष। मनुष्य के जीवन में पितृदोष होता है। श्राद्ध कराने के बाद ही बोलते हमने करा लिया है, पितृदोष हम पर नहीं है। लेकिन इस यंत्र के माध्यम से आप पर पितृदोष है या नहीं है इसकी सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसको हम 2 बार देखेंगे। देखिए जो यजमान की फ़ोटो आई है उन पर पितृदोष है या नहीं ये जानकारी लेंगे। ये देखिए कितनी स्पीड से मशीन ने पूरी मूवमेंट की है, मतलब 100% 100% इन पर पितृदोष है। इन्हें त्र्यंबकेश्वर जाकर पितृ पूजा करवानी होगी। मांगलिक दोष, कभी कभी शादी में रुकावटें आती है, शादी नहीं हो पाती, मांगलिक दोष होते हैं, तो वो है या नहीं है, कुंडली नहीं होने के कारण भी आप इस यंत्र के माध्यम से मांगलिक दोष का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने मांगलिक दोषों के यंत्रों को लगाया हुआ है, इन पे पता चलेगा मांगलिक दोष है या नहीं है। देखिए इन पे मांगलिक दोष भी नहीं है। यंत्र बता रहे हैं इनकी ओरा को कैप्चर करके मांगलिक दोष इन पर नहीं है, बिल्कुल शून्य है। अगर मांगलिक दोष होता तो मशीन मूवमेंट करती। अगला हमारे पास जो दोष है वो होता है कालसर्प दोष। कालसर्प दोष का पता अगर इन पर है तो मशीन बताएगी, अन्यथा नहीं बताएगी। कालसर्प दोष की पूजा भी त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में होती है। देखिए कालसर्प दोष भी पूर्णतः विद्यमान है इनके ऊपर। एक तो पितृदोष 100% है, दूसरा है कालसर्प दोष। इन्हें उज्जैन में जाके पूजा करानी आवश्यक है। 3 दिवसीय पूजा रहती है। ये हमने 2 बार इसको देखा है,
देख लीजिए कि इन पे कालसर्प दोष विद्यमान है। पूरा 100% इन पर कालसर्प दोष। इनकी बहुत सारी समस्याएं पितृदोष और कालसर्प दोष की पूजा से ही समाप्त हो जाएगी। फिर होता है पिशाच दोष। बुध और राहु की युति से जो दोष बनता है उसे पिशाच दोष कहते हैं। ये अन्य किसी कारण से भी पिशाच दोष हो सकता है। इसमें भूत प्रेत नजर आते हैं, गंदे सपनों आते हैं। यहाँ पे देखिए पिशाच दोष है या नहीं इसका पता हम लगाएंगे। इन पे नहीं के बराबर पिशाच दोष है, 10% या नहीं, क्योंकि इन पर ऑलरेडी घूम रहा है, बढ़ते जा रहा है। 40 से 50% तक पिशाच दोष विद्यमान है, क्योंकि इन पे मांगलिक, इन पे कालसर्प दोष है, पितृदोष है। इस कारण पिशाच दोष का निर्माण भी इनके ऊपर हो रहा है। अगला जो दोष आता है वो दोष तो समाप्त। तो अब रुद्राक्ष कि इन्हें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। देखिए अलग अलग रुद्राक्ष होते हैं। अब इन पे हमने एक मुखी रुद्राक्ष का यंत्र लगाया है। इन पे शरीर पे कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए उसका पता चल जाएगा। देखिए इतना फास्ट मूवमेंट हुआ है, मतलब इनके शरीर पे एक मुखी रुद्राक्ष ही सूट होगा, अन्य रुद्राक्ष न धारण करें। ऐसे ही इसके बाद में हम जो रत्न आते हैं, मनुष्य कोई से भी रत्न धारण करे, कुंडली के हिसाब से रत्न धारण करते हैं, ऐसा नहीं होता है। राशि के हिसाब से नहीं, इनके शरीर पे कौन सा रत्न सूट होता है। ये हमने टाइगर रत्न दिया है, टाइगर रत्न सूट होगा कि नहीं होगा इनके शरीर पे हमने वो रखा हुआ है। देखिए टाइगर रत्न के लिए ये देखिए, इनको टाइगर रत्न धारण करना चाहिए। इस प्रकार से हम समस्त प्रकार की जो भी जीवन संबंधित समस्या है उनका पता लगा सकते। अगर आपके पास जन्म तारीख, जन्म समय, स्थान नहीं है तो ओरा स्कैन के माध्यम से सभी प्रकार की समस्याओं का आप पता लगाकर जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं एवं आ रही समस्त समस्याओं का समाधान आप करवा सकते हैं। बिना जाने बिना कुछ कहे किसी भी प्रकार की आप यंत्र धारण करते हैं, पूजा करवाते हैं, वो गलत है। जय गुरुदेव, जय माता दी।